10th क्लास का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास दो एक्सरसाइज दी गई हैं और आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज 2.1, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है कि आपके पास एक ग्राफ वहां पर गिवन है और उस ग्राफ में आपको पॉलिनोमियल px के लिए ग्राफ दिया गया है। मान लीजिए कुछ इस तरह से ग्राफ है और इसमें आपको पूछा गया है कि नंबर ऑफ जीरोस आपने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स आपने देखना है कि कोई भी ग्राफ है एनी पॉलिनोमियल के लिए, अगर वो यहाँ पर जैसे एक्स एक्सिस है, अब आपको पता है इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस। तो अगर वो एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट्स को टच करता है यहाँ पर, तो आप उसे क्या कहेंगे कि जो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस हैं वो कितनी है 2, अगर वो 2 पॉइंट्स के लिए इंटरसेक्ट करता है। अब जैसे मान लीजिए ग्राफ है आपके पास और इसमें आपकी ये लाइन गिवन है, अब ये तो किसी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो यहाँ पर आपके पास इस केस में कोई भी जीरो नहीं होगी। देन आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि एक्स एक्सिस के लिए अगर पॉलिनोमियल कितने ही पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है तो उतने ही पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ जीरोस। तो अब चलते हैं अपनी मेन एक्सरसाइज पर जो कि है 2.2। अब यहां से हमारे पास 2.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसे आप देख रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, इसकी मिडल टर्म को स्प्लिट करके इसकी जीरोस को फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्टली हमें जीरोस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। उसके बाद आपको इसके कोएफिशिएंट्स निकालने हैं और दोनों के बीच में आपने रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो देखिए कैसे। अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने पॉलिनोमियल को इस तरह से राइट डाउन कर दिया हमने। अब मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है, देखिए मल्टीप्लाई करके, जैसे कि आपको पता है कि लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 1। अब आपने 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आना चाहिए 8 और प्लस माइनस करने के बाद आना चाहिए 2। हमें ऐसे दो जीरोस को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट यूज करते हैं। यहां से पहले इसे फैक्टराइज कर लीजिए। जैसे आप इसे फैक्टराइज करते हैं 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड अगेन 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास यहाँ से 3 फैक्टर्स इसके आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर 2 3 टाइम्स है, तो अब आपने देखना है कि हमारे पास दो टर्म्स, हमें दो डिजिट्स फाइंड आउट करना है कि जिसे प्लस माइनस करके हमारे पास क्या आ जाए 2। तो जैसे आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 4 और यहाँ पर आपके पास एक सिंगल डिजिट रह जाती है 2। तो ये दो फैक्टर्स है स्टूडेंट, बिकॉज 4 माइनस 2 हमारे पास 2 रहेगा और 4 2 ज़ा कितना हमारे पास होगा 8। तो यहाँ से हमने अपनी मिडल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है। जैसे आप नाम से ही समझ सकते हो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है कि जो लास्ट आपका c है, जैसे आप इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कहते हो, तो ना तो आपका c ऑल्टर होगा और ना ही आपका a, जो ऑल्टर होगा वो b होगा, मिडल टर्म होगी। तो यहाँ से हम -2x को क्या लिखेंगे, -4x प्लस 2x, बिकॉज -4 प्लस 2 कितना होगा हमारे पास -2, बिकॉज -4 ग्रेटेस्ट टर्म है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अगर यहाँ प्लस होता तो हम यहाँ पर 4 प्लस लेते और 2 में माइनस लेते। अब आपने करना क्या है, इन दोनों में से ही आपने x कॉमन ले लेना है और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है x -4 और इसी तरह से आप इस ब्रैकेट में से भी 2 कॉमन ले लीजिए, आपके पास अंदर क्या रह जाता है x -4। तो ब्रैकेट के लिए हमने कॉमन निकाल लिया है x -4 एंड x प्लस 2। तो यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर्स हो गए। आप इसे 0 रख दीजिए, x -4 इज इक्वल टू
-2। अब हम अपने आंसर को यहाँ लिखेंगे, देखिए इस तरह से। तो हमारे पास जो जीरोस आई हैं वो क्या आई हैं, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -2। अब हमारे पास सेकंड है, जीरोस तो हमने फाइंड आउट कर ली है, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कोएफिशिएंट्स। तो इसके लिए आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c के साथ। तो स्टूडेंट्स जब आप कंपेयर करते हो तो a की वैल्यू आपके पास क्या है, 1, तो आप यहाँ लिख लीजिए a1 है, और b आपके पास क्या है, b आपके पास है -2, और जो c है वो कंपेयर करके हमारे पास क्या है, -8। अब जो बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपके पास क्या है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अल्फा प्लस बीटा, हम मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी दो जीरोस हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा प्लस बीटा जो फॉर्मूला है इसका वो है -b/a। आपने दो फॉर्मूलास लगाने हैं, अल्फा प्लस बीटा -b/a एंड अल्फा बीटा आपके पास होगा c/a। तो यहां से स्टूडेंट्स अब अल्फा प्लस बीटा, यहां से हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा c/a। तो अब स्टूडेंट्स a और b के कोएफिशिएंट्स हमने राइट डाउन किए हैं, और जो अल्फा बीटा है उसे आप यहाँ पर जो x की वैल्यू आपके पास है 4 और -2, आप इसे जो 1 वैल्यू है उसे आप अल्फा ट्रीट करेंगे इस तरह से, यहां से आप इसे अल्फा ट्रीट करेंगे और यहां से बीटा। अब देखिए हमने वेरीफाई कैसे करना है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा आप किसे मान रहे हैं, 4, और बीटा हमारे पास क्या है, -2, और यहां से b/a। अब b की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, -2, और a की जो वैल्यू है वो है 1। आप देख सकते हो a हमारे पास 1 है और b है -2, तो यहां से प्लस माइनस वो क्या हो जाता है, माइनस, और माइनस माइनस प्लस। तो स्टूडेंट्स 4 - 2 = 2, मतलब क्या है कि हमारे पास लेफ्ट साइड भी 2 है और राइट साइड भी आप देख रहे हो 2 है। तो यहां से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का जो रिलेशन है वो वेरीफाई होता है। अब इसी तरह से हमने प्लस का जैसे रिलेशन वेरीफाई किया है, इसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन का करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा c/a। तो यहां से अल्फा आपका है 4 और बीटा है -2, c हमारे पास है -8, और a की वैल्यू आप देख रहे हो वो क्या है, 1। तो यहां से भी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर होती है, राइट हैंड साइड से। तो यहां से हमारे पास प्रूफ होता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है, क्योंकि वेरीफाई हमने कर दिया है, ठीक है। तो अब यहां से आप कैसे समझते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए यहां से जैसे हमारे पास देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर पर ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, 6x², याद रखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पहले हमें x² राइट डाउन करना है और फिर x वाली टर्म्स और फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म। अब इसको आप क्वेश्चन को उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, सबसे पहले आप इसकी जीरोस निकालेंगे फिर वेरीफाई करेंगे। जो आपकी एनसीईआरटी बुक में 2nd और 3rd पार्ट का क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ, जो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। वो क्या है आपका 4u² + 8u। आज हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अपनी वीडियो फिनिश कर देंगे, क्योंकि इसके लिए आपने सबसे पहले इन चारों ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और फिर मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए ये क्वेश्चन डिफर कैसे करता है बाकी क्वेश्चन से, क्योंकि इसमें c नहीं है, आप देख रहे हो ना, कांस्टेंट टर्म नहीं है यहाँ पर। तो इसके फैक्टर्स हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो सकती है।
तो आपने क्या करना है, यहाँ से कॉमन निकालने की कोशिश करनी है। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर u का स्क्वायर है, यहाँ पर है 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो आप यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए और एक u। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया है, 4 1 जा 4, तो अंदर 1 रह गया, u स्क्वायर से आपने u बाहर निकाल लिया है, तो आपका एक जो 1 u आपका बाहर आ गया है और 1 आपका ब्रैकेट के अंदर है। अब यहाँ पर प्लस डालेंगे हम, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर आपका क्या अंदर रह जाता है 2, और u आप ऑलरेडी कॉमन ले चुके हो। तो इस तरह से हम अपनी इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं। अब आपके लिए आपने क्या लिखना है, इधर 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास जो u है वो क्या आ जाता है 0.4, दैट इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंडली u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन u इज इक्वल टू -2। तो आप इस वैल्यू को क्या कहेंगे, अल्फा, और इसे आप क्या कहेंगे, बीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास आप देख रहे हैं अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है 0, और जो बीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है -2। अब आप दोबारा से जो आपने इक्वेशन लिखी थी यहाँ पर 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसे कंपेयर करेंगे au स्क्वायर प्लस bu प्लस c से। ध्यान रखिए आपने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c राइट डाउन नहीं करना है। जिस वेरिएबल में आपको क्वेश्चन पूछा गया है आप उसी वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को राइट डाउन करेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स कैंसिल हो सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू आपके पास है 4, b की वैल्यू आपके पास है 8 और c आपके पास है 0। स्टूडेंट्स अगर यहाँ 4s स्क्वायर प्लस 8s है तो आप यहाँ as स्क्वायर प्लस bs प्लस c भी लिख सकते हो। मतलब जिस वेरिएबल में, मैं ये बात आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जिस वेरिएबल में आपको इक्वेशन है उसी से आप कंपेयर करेंगे। तो उसके बाद आपको पता है हम वही फॉर्मूला अपना रिपीट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a एंड अल्फा बीटा c अपॉन a। तो अल्फा क्या है आपके पास 0 और बीटा हमारे पास क्या है -2, और b आपके पास क्या है 8 और a आपके पास है 4। देन प्लस माइनस इज माइनस और 4 से 8 कैंसिल कर दीजिए। अभी यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन वेरिफिकेशन हो चुकी है इसकी। अब इसी तरह से आप अल्फा बीटा लीजिए, 0 मल्टीप्लाई -2, आप देख सकते हो c आपके पास 0 है, तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप अपने इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं। एंड ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना है। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।